This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। जब जब स्मार्ट मनी एक दूसरे से दोस्तों एक्सपायरी के दिन लड़ने लगते हैं तब तब दोस्तों वो एक्सपायरी बड़ा ही वाइल्ड होता है, उतना ही ज्यादा वोलाटाइल होता है। लेकिन क्या आज के दिन वो रिटेलर को टारगेट करेंगे? क्या वन साइडेड मार्केट होगा आज के दिन? चार्ट कैसे बनेगा? सब कुछ हम देखेंगे। इतने दिन बाद में मिल रहा हूँ यार। फ्राइडे के दिन लास्ट मैंने मॉर्निंग में वीडियो बनाया था, तो 200 लाइक तो दोस्तों मॉर्निंग का वीडियो को होना ही चाहिए, क्योंकि आप सबका मुझे पता है वेट रहता है। लोग स्पेशली ये वीडियो को बहुत कहीं ना कहीं दोस्तों कहीं ना कहीं प्यार देते हैं, तो 200 लाइक तो होना ही चाहिए। कुछ भी अगर आपने होल्ड किया तो कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप न्यू वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पे हम आज के दिन डिकोड करने वाले हैं दोस्तों। एवरीडे में से वीडियो बनाता हूँ कि मार्केट में खुलने से पहले ही आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा। कल का प्रेडिक्शन तो ऑलमोस्ट सही रहा था, जो चार्ट हमने प्रेडिक्ट किया वो ऑलमोस्ट बना था। और अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जरूर जाके उस टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, क्योंकि आज के दिन निफ्टी का एक्सपायरी है। ओआई एनालिसिस देने वाला हूं। जैसे उस दिन फाइनल सपोर्ट 56,500 दिया था 10:28 पे, और 11:20 पे दोस्तों जब लेवल टूटा तो इंसेंट फॉल 540 पॉइंट का। तो डेफिनेटली दोस्तों जाके लाइक टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए। और प्रीमियम वाले ग्रुप पे तो लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन से दोस्तों पहला ही ट्रेड कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल जा रहा है। कल के दिन भी 56,700 का कॉल 780 पे हमने पकड़ा, 227 पॉइंट स्ट्रेट मिला दोस्तों। क्लियर कट 1007 तक वो चला गया। तो प्रीमियम ग्रुप जुड़ना चाहते हैं मार्केट खुलने से पहले तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9668028882 पे। और कल के दिन दो दो लॉट पे दोस्तों कितना बना के रखे हैं आप देख सकते हैं। और पिन पॉइंट दोस्तों कल के दिन हमने बॉटम ये वाले कैंडल 9:50 के कैंडल से हमने कैच किया था। तो स्टार्ट करते हैं फिर, क्योंकि कल के दिन डायरेक्शन पता था, उसके लिए उसके अकॉर्डिंगली प्रीमियम वाले ग्रुप पे मैंने ट्रेड दिया था। और आज के दिन भी जो डायरेक्शन बता दूंगा उसके अकॉर्डिंगली ही प्लान रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों कहीं ना कहीं वर्ल्ड मार्केट से चालू करते हैं। अगर आप देखोगे डाउ जोन्स कहीं ना कहीं स्लाइटली अप है, S&P 500 स्लाइटली डाउन, नेस्डेक स्लाइटली डाउन, यानी कि दोस्तों वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट मिक्स टू स्टेबल है। कोई बहुत पॉजिटिव बहुत नेगेटिव नहीं। यूरोपियन मार्केट का भी दोस्तों सेम हाल है, स्लाइटली 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 नेगेटिव। एशियन मार्केट को अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिविटी है। एशियन मार्केट को अगर आप देखोगे थोड़ा पॉजिटिविटी तो है ही। तो मिक्स मिक्स टाइप का दोस्तों वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट है। वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट कुछ भी क्लियर आज के लिए नहीं है। ये स्टोरी एंड होता है यहाँ पे। उसके बाद जाते हैं दोस्तों कल के दिन एफआईआई केस मार्केट में क्या किए हैं। केस मार्केट में -1059 करोड़ का एफआईआई कल के दिन सेल करके गए हैं। तो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट स्लाइटली यहाँ पे बिगड़ा है। बट इस चैप्टर को यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट मिक्स, और कहीं ना कहीं एफआईआई का जो केस मार्केट में सेलिंग है वो तो थोड़ा मतलब कल लास्ट कुछ दिनों से थोड़े थोड़े बाइंग में थे, बट फिर से कल के दिन सेलिंग में चले आए। अब मेन बात पे आते हैं। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे अगर आप देखोगे एफआईआई को, एफआईआई कॉल चेंज -39,313 लॉट दोस्तों कल के दिन एफआईआई कॉल को सेल करके गए हैं 39,313 लॉट। एफआईआई पुट चेंज -25,100 लॉट दोस्तों एफआईआई पुट को भी सेल करके गए हैं। तो सीधी सिंपल सी बात है दोस्तों कि ज्यादा क्या सेल किए हैं, ज्यादा क्लियर कट दोस्तों एफआईआई कहीं ना कहीं कॉल को ही सेल किए हैं। 39,313 लॉट दोस्तों कॉल को सेल किया गया है। इसीलिए नेट में जो फाइनल वर्डिक्ट निकल के आ रहा है वो तो आप देख रहे हैं कि नेट में बेरिस आ रहा है, ठीक है। तो कॉल ज्यादा सेल हुआ है, पुट भी सेल हुआ है, यानी कि एफआईआई बेरिस भी है बुलिस भी है, लेकिन बेरिस थोड़ा ज्यादा है ऑप्शन सेगमेंट में। अब चलते हैं दोस्तों फ्यूचर सेगमेंट में एफआईआई किया है कल के दिन। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, फ्यूचर सेगमेंट देखा जाए तो एफआईआई निफ्टी फ्यूचर में 641 करोड़ का बाइंग कर लिया, लेकिन एफआईआई बैंक निफ्टी फ्यूचर में -404 करोड़ का सेलिंग, एफआईआई अदर इंडेक्स फ्यूचर में -78 करोड़ का सेलिंग। तो यार कहीं ना कहीं इंडेक्स फ्यूचर पे भी ना मिक्स मिक्स टाइप का है। निफ्टी फ्यूचर में भले ही बाय कर लिया, लेकिन बैंक निफ्टी फ्यूचर एंड अदर इंडेक्स फ्यूचर में तो दोस्तों सेलिंग है। तो एफआईआई का ग्राफ कैसे बनेगा? सबसे पहले तो देखिए
कहीं ना कहीं जो बुलिस की तरफ मैं लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा वो इसके लिए करना चाहूँगा क्योंकि पुट 25,000 लॉट सेल किया है, करेक्ट। थोड़ा और बुलिस का लाइन और एक मैं ड्रॉ करना चाहूँगा क्योंकि निफ्टी फ्यूचर 641 करोड़ का बाय किया है, करेक्ट। लेकिन बियरिश का लाइन थोड़ा ज़्यादा मैं ड्रॉ करना चाहूँगा क्योंकि आप अगर देखोगे भले ही पुट 25,000 लॉट सेल किया है लेकिन कॉल 39,300 लॉट सेल किया है। ओवरऑल बियरिश ही है दोस्तों, एफआईआई ऑप्शन सेगमेंट है। भले ही निफ्टी फ्यूचर में 641 करोड़ का बाइंग हुआ है लेकिन बैंक निफ्टी फ्यूचर अदर इंडेक्स फ्यूचर में लाइक 78 करोड़ एंड 404 करोड़ का सेलिंग हुआ है, तो उसके लिए वेरिस यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं एफ का डाटा बड़ा है, मिक्स है, लाइक कहीं ना कहीं 60-40 है। 60% आप कह सकते हैं कि ओवरऑल एफ कहीं ना कहीं सेलिंग साइड है, 60% में सेलिंग साइड देना चाहूंगा जो कि रीजन वगैरह सब कुछ आपको दिखा। 40% कहीं ना कहीं दोस्तों मैं बाइंग साइड देना चाहूंगा एफ को आज के दिन। प्रोस की फिर बात कर लेते हैं, डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। प्रोस को अगर देखा जाए दोस्तों तो प्रोस कॉल चेंज, कॉल बाय कर लिया 15,092 लॉट, प्रोस कॉल चेंज 15,092 लॉट, कॉल बाय क्या है यानी कि बुलिस है नहीं। प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे 74,019 लॉट दोस्तों प्रोस पुट को बाय करके गए हैं, तो कॉल से 3 गुना ज्यादा पुट बाय करके गए हैं। तो एफ के जैसे ही प्रोस भी ऑप्शन सेगमेंट में आज के दिन नेट में बेरिस हैं ओवरऑल, ठीक है। कॉल थोड़ा सा बाय किए लेकिन 3 गुना ज्यादा पुट बाय किए हैं। फ्यूचर देखा जाए तो भाई डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर लाइक 5,199 लॉट का दोस्तों प्रोस फ्यूचर में बाइंग करके बैठे हैं। तो प्रोस फ्यूचर में आ गए बाइंग में, तो भाई क्या कहीं ना कहीं बन रहा है चार्ट। देखिए कहीं ना कहीं एक मीडियम लाइन ड्रॉ करूंगा मैं फ्यूचर में बाइंग के लिए प्रोस का, लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं दोस्तों डाउन साइड में ड्रॉ करूंगा क्योंकि अच्छा खासा क्वांटिटी में पुट बाय करके बैठे हैं, ठीक है। तो ये एक ही रीजन है दोस्तों क्योंकि भाई 74,000 लॉट प्रोज अगर आप देखोगे पुट बाय करके बैठे हैं। बुलिस तो लाइन में ड्रॉ किया 15,000 लॉट कॉल बाय किए, 5,199 लॉट फ्यूचर में बाय किए, लेकिन प्रोस का पुट बाइंग को इग्नोर मत कीजिए, 74,019 लॉट दोस्तों प्रोस पुट बाय किए। तो प्रोस का दोस्तों ओवरऑल 70-30 का रेशियो बन रहा है यानी कि 70% कहीं ना कहीं दोस्तों ओवरऑल बेरिस लग रहा है, 30% कहीं ना कहीं दोस्तों बुलिस है। रिटेलर क्या करके गया है मेन गेम यहां से पता चल रहा है, डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। रिटेलर जो है दोस्तों कल के दिन क्लाइंट कॉल चेंज 23,161 लॉट दोस्तों रिटेलर कॉल बाय करके गया है। क्लाइंट पुट चेंज -47,238 लॉट दोस्तों रिटेलर पुट भी सेल करके गया है, यानी कि ऑप्शन सेगमेंट में क्लियर कट अगर आप देखोगे दोस्तों रिटेलर बुलिस गया है, कॉल बाय किया है, बाय पुट सेल किया है, रिटेलर कंप्लीटली बुलिस है। एंड देन इंडेक्स फ्यूचर में अगर देखा जाए डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर -1,504 लॉट कहीं ना कहीं रिटेलर एक छोटा सा क्वांटिटी कहीं ना कहीं सेल करके गया है इंडेक्स फ्यूचर में। तो रिटेलर का तो दोस्तों ओवरऑल कहीं ना कहीं वन साइडेड डाटा बन रहा है कि भाई लाइक 90% बुलिस और 10% कहीं ना कहीं दोस्तों बेरिस निकल के आ रहा है। तो क्लियर कट दोस्तों हमें पता तो चल गया डाटा क्या आया है बोल के। अब डिकोड इसको करते हैं, ओपनिंग कहाँ पे हो रहा है सबसे मेन बात है, रिवीजन थोड़ा सा हम कर लेते हैं। एफ आई आई 40% बुलिस 60% बेरिस। क्यों क्या किस लिए पता चल गया आपको, क्योंकि भाई 39,000 लॉट कॉल सेल किया है भाई आइस, लेकिन भाई 25,000 लॉट पुट भी सेल कर दिया। अब फ्यूचर में भी वही सेम हरकत किया है, निफ्टी फ्यूचर में बाइंग कर लिया लेकिन बैंक निफ्टी फ्यूचर अदर इंडेक्स फ्यूचर में सेल कर लिया। तो 60-40 का रेशियो है, 60% डाउन साइड एफ आई 40% बाइंग साइड। प्रोस का भी उस टाइप का हाल है लेकिन एफ आई से और थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी है। प्रोस क्लियरली 74,000 पुट बाय किया है तो कंप्लीटली बियरिश है, लेकिन 15,000 लॉट कॉल भी बाय किया है, 5,169 लॉट दोस्तों कहीं ना कहीं इंडेक्स फ्यूचर में भी कहीं ना कहीं बाइंग हुआ है। तो प्रोस का भी दोस्तों सेम 30% बुलिस 70% बेरिस, रिटेलर तो छोड़ो 90% बुलिस है 10% बेरिस है। ओपनिंग कहाँ पे होगा आज के दिन, देखिए ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है। कल के दिन दोस्तों हमारा मार्केट कहीं ना कहीं बंद होने के बाद स्लाइटली गिफ्ट निफ्टी ऊपर गया है। यहाँ से अगर आप हिसाब लगा के देखेंगे दोस्तों तो 6:24 बज चुका है यार, 119 पॉइंट चला गया क्या, मुझे तो डाउट लग रहा है। मैं तो मनी कंट्रोल देख के फिर कहीं ना कहीं वीडियो बना रहा था, आई थिंक 70-80 पॉइंट ऐसे गैप अप दिखा रहा था। हाँ सॉरी 99 पॉइंट दोस्तों आप हैं यार,
तो कहीं ना कहीं दोस्तों आज के दिन हम कह सकते हैं कि स्लाइटली गैप अप, एक मीडियम गैप ओपनिंग तो दिखाई दे सकता है बोल के। और अभी तो 6:30 बजने वाले हैं, 6:25 हो गया वीडियो शूट करते करते। अब 6:30 के बाद अगर गिफ्ट निफ्टी भाई देखो ओपन होके थोड़ा नीचे आया तो समझ जाना कि 70-80 पॉइंट का गैप अप, और थोड़ा ऊपर चला गया तो 110-120 पॉइंट का गैप ओपनिंग हो सकते हैं आज के दिन। ओपनिंग स्लाइटली गैप अप दिख रहा है, ऐसा कुछ हुआ कि 6:30 के सीधा ही 9:15 तक नीचे आ गया तो ही फ्लैट ओपनिंग है। और मैं आपको बताऊंगा, दो कंडीशन दूंगा, गैप अप पे क्या होगा, फ्लैट पे क्या होगा, दोनों कंडीशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, कहीं ना कहीं मार्केट जब आज के दिन गैप अप ओपनिंग होगा, बड़ा गैप अप नहीं, मीडियम गैप अप, जैसे मैंने कहा 80 पॉइंट, 100 पॉइंट का, 110 पॉइंट का अगर गैप अप ओपनिंग हुआ तो देखिए मार्केट जैसे ही स्लाइटली गैप अप ओपनिंग होगा दोस्तों, सबसे पहले तो देखो यार, ये पूरा पूरा डिकोड करने से पहले एक ही लाइन में मैं खत्म करना चाहता हूँ। एफ आई आई प्रोस ओवरऑल उनका अगर देखा जाए तो किस साइड पोजीशन है, बियरिश साइड पोजीशन है। एफ आई एस का 60% बियरिश है, प्रोस का 70% बियरिश है, रिटेलर का कहीं ना कहीं 90% बुलिश है, करेक्ट। इतना तो क्लियर हो गया आपको। तो एफ आई आई प्रोस का ओवरऑल दोस्तों आज के दिन माइंडसेट क्या रहेगा, आप बोलोगे कॉमन सेंस वाली बात है कि वो मार्केट को नीचे लेके जाना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरफ उनका ज़्यादा वजन है, जिस तरफ ज़्यादा भार है उनका कि भाई इस साइड हमारा पोजीशन ज़्यादा है, उस साइड हम कहीं ना कहीं मार्केट को लेके जाने के लिए पसंद करेंगे। इवन आप भी स्मार्ट मनी होते तो आपका भी मतलब वही प्लान रहता कि भाई मेरा जिस साइड ज़्यादा वजन है ना, उस साइड में मार्केट को लेके जाता हूँ। ऐसे नहीं कि रिटेलर 90% बुलिंग में बैठा है तो मेरा भी भाई जो 10% बुलिश पोजीशन है उसके चक्कर में मार्केट को मैं ऊपर लेके जाऊँ, इसे तो रिटेलर को फायदा हो जाएगा, मेरा इतना बड़ा जो 90% पोजीशन बियरिश में पड़ा है वहां पे नुकसान हो जाएगा। तो ज्यादा जो भार है दोस्तों वो डाउन साइड है। तो ये तो क्लियर हो गया डिकोड करने से पहले। तो पहला कंडीशन जो अभी दिखाई दे रहा है, मार्केट अगर आज के दिन दोस्तों मीडियम गैप अप खुलेगा 70-80-100 पॉइंट का, तो जो एफ आई आई और जो प्रोज हैं दोस्तों, ठीक है, उन दोनों का माइंडसेट बहुत ही सिंपल रहेगा कि देखो यार, मार्केट कहीं ना कहीं मीडियम गैप अप ओपनिंग हुआ है, तो एक काम करते हैं, हमारा जो बाइंग साइड में दोस्तों पोजीशन था एफ आई एस प्रोस का, यही सिंपल साइकोलॉजी रहेगा। हमारा जो एफ आई एस बोलेगा यार मेरा जो 40% बाइंग साइड में पोजीशन है, प्रोस भी बोलेगा मेरा जो 30% बाइंग साइड में पोजीशन है, वहां पे तो प्रॉफिट दिख रहा है हमें, थोड़ा सा तो प्रॉफिट दिख रहा है क्योंकि स्लाइटली गेप ओपनिंग हुआ है। लेकिन यार एफ आई एस बोलेगा यार मेरा जो 60% बियरिश साइड पोजीशन है, और जो प्रोस बोलेगा मेरा जो 70% बियरिश साइड पोजीशन है, वहां पे तो हमें नुकसान दिख रहा है। तो मार्केट कहीं ना कहीं एफ आई आई प्रोस का यही प्लान रहेगा, मार्केट स्लाइटली अगर गैप ओपनिंग हुआ तो हमारा जो बुलिश पोजीशन है ना, जो बुलिश पोजीशन एफ आई आई का लाइक कहीं ना कहीं 40% था, और प्रोस का दोस्तों जो बुलिश पोजीशन 30% था, वहां पे जो भी प्रॉफिट दिख रहा है वहां पे इमीडिएटली प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, ठीक है। वहां पे तो हमें प्रॉफिट मिल गया जो हमें चाहिए था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि भाई एस प्रोस का माइंडसेट ये है कि यार बहुत बड़ा बुलिश पोजीशन तो नहीं था ना, थोड़ा थोड़ा ठीक है। और एफ आई एस तो वैसे भी पुट को सेल करके गए थे, प्रोस जो है वही कॉल को 15,000 लॉट बाय करके गए, भाई तो पुट को सेल करके गए थे। उनको तो आज के दिन एक्सपायरी में वैसे भी प्रीमियम पिघल के मिलने वाले हैं, ओपनिंग होते हैं वैसे भी प्रीमियम ऑलरेडी मेल्ट हो गया होगा थोड़ा सा, तो उनको वैसे ही प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो उनका सिंपल साइकोलॉजी है कि भाई हमारा जो बाइंग पोजीशन है थोड़ा सा मीडियम गैप अप खुला है, वहां पे कहीं ना कहीं हम बुक कर लेते हैं, अपना बाइंग पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, एंड देन कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसे साइडेज करके रिटेलर को फंसा के मार्केट को नीचे ही लेके जाते हैं, क्योंकि भाई हमारा जो 60% और 70% पोजीशन है वो वेरी साइड है। और मार्केट जब मीडियम गैप ओपनिंग होगा तो रिटेलर कहीं ना कहीं बाइंग में बैठा है, ठीक है। तो जब मीडियम गैप ओपनिंग होगा, मीडियम गैप ओपनिंग होकर थोड़ा सा आइडियाज होगा, उनको एक होप मिलेगा रिटेलर को कि अरे वाह मेरे फेवर मार्केट ओपनिंग हुआ है। तो कहीं ना कहीं, और ऐसा नहीं कि भाई लाइक रिटेलर देखो 23,000 लॉट कॉल बाई किया है, 47,000 लॉट नेगेटिव पुट सेलिंग किया है, तो भाई जब मार्केट गैप ओपनिंग होगा स्लाइटली उसके फेवर में ओपनिंग होगा और साइड थोड़ा सा हो जाएगा, रिटेलर सोचेगा कि यार मेरे फेवर में मार्केट है, सही है यार, होल्ड करता हूं मैं। उसके बाद दोस्तों स्मार्ट मनी अपना जो सेलिंग साइड पोजीशन है वहां प्रॉफिट बुकिंग करके, और जो सेलिंग साइड पोजीशन है उसको बाय में जब कन्वर्ट होगा रिटेलर को चिपका के, उनका जो सेलिंग साइड है पोजीशन में बैठा है, मतलब बैठे हैं दोस्तों स्मार्ट मनी, उसको प्रॉफिट में लाने के लिए थोड़ा सा एडजस्ट करके फिर से नीचे ही मार्केट को लेके आएंगे। यही कहीं ना कहीं दोस्तों होता हुआ दिख रहा है, यानी कि
अभी आप धीरे धीरे साइकोलॉजी समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। मार्केट जैसे ही सिंपली आज के दिन मीडियम गैप अप अगर ओपनिंग होता है तो दोस्तों एफ आई आई प्रोस को ऑलरेडी प्रॉफिट दिख रहा होगा। उनका जो सिर्फ थोड़ा कम परसेंटेज में ही सही जो बाइंग पोजीशन है वहाँ पे वो अपने बाइंग पोजीशन में जो हैं जो थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहे हैं उसको वहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि उनको उनका मेन प्रायोरिटी है सेलिंग साइड। तो प्रॉफिट बुक करके रिटेलर को इस प्लेस पे चिपका के दोस्तों फिर मार्केट को नीचे लेके आएंगे। यही दोस्तों डिकोड करके कहीं ना कहीं मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट ओपनिंग हो चुका है। अब यहाँ से और थोड़ा ऊपर जाए तो 100 पॉइंट 110 पॉइंट का गैप अप, थोड़ा नीचे आए तो 80-70 पॉइंट का गैप अप। तो आज के दिन गैप अप तो होना ही है। स्लाइटली गैप ओपनिंग हो सकता है, एक मीडियम गैप अप पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है 21 अप्रैल के दिन दोस्तों चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो मार्केट आज के दिन स्लाइटली एक मीडियम गैप ओपनिंग हो सकता है। मीडियम गैप ओपनिंग होने के बाद कहीं ना कहीं इनिशियल 1-2 घंटा के लिए मार्केट थोड़ा साइडेज हो सकता है। क्यों क्या किस लिए सारा रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। थोड़ा साइडेज होके दोस्तों फिर से कहीं ना कहीं मार्केट पहले हाफ में ही मुझे गिरता हुआ दिख रहा है। अगर पहले हाफ में नहीं गिरा, नहीं तो सेकंड हाफ में गिरता हुआ दिख रहा है दोस्तों। अगर पहले हाफ में नहीं गिरा तो ठीक है, जो रेंज बनाया उसको हम मार्क करके रखेंगे। सेकंड हाफ में गिरता हुआ दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है पहले हाफ में गिर जाएगा, क्योंकि रिटेलर बाइंग साइड में बैठा है। तो आफ्टर ओपनिंग आधे घंटे 1 घंटे के लिए टाइम पास करके थोड़ा प्रीमियम वगैरह मेल्ट करके और डिस्ट्रीब्यूट करने में भी तो यार टाइम लगेगा ना। स्मार्ट मनी को रिटेलर को चिपकाने के लिए भी तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे चिपका के रिटेलर को दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा साइडेज करके पहले हाफ में ही नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। आप बोलोगे कि यार आपने कहा था दूसरा कंडीशन, अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ तो बिल्कुल उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं ओपनिंग होकर नीचे जा रहा है। कल हमारा मार्केट तो बंद हुआ था यहाँ पे। अब देखो यार फ्लैट मतलब सीधा ही मतलब 9-15 तक यहाँ तक गिफ्ट निफ्टी चला है तो फ्लैट ही ओपनिंग होगा। अब आप चलो वो भी डाउट हम क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि कल के दिन थोड़ा मतलब थर्ड कंडीशन मैंने नहीं दिया था फ्लैट ओपनिंग होने पे क्या होगा, बट से भी लोगों को ओवरऑल पता था व्यू, फिर भी नहीं दिया था मैंने। तो देखो अगर मार्केट आज के दिन बाय चांस मैं बोल रहा हूँ और थोड़ा नीचे आया फ्लैट ओपनिंग हो गया तो भी स्ट्रेटेजी सेम रहेगा। फ्लैट भी ओपनिंग हुआ है ना, इनिशियल दोस्तों स्लाइटली साइड टू स्लाइटली अपसाइड जाएगा अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ तो। क्योंकि देखो यार मछली जब पकड़ते हैं जब दाना डालते हैं उस टाइप का वो चाल चलेंगे। अगर आज के दिन फ्लैट ओपनिंग हुआ तो फ्लैट भी ओपनिंग हुआ तो साइडवेज होकर स्लाइटली अपसाइड जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि अगर ऐसा करेंगे स्मार्ट मनी तो उनका जो बुलिश साइड पोजीशन है वहां पे वो थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे। और साइडवेज होकर जब स्लाइटली ऊपर जाएगा तो जैसे मैंने कहा कि रिटेलर को दाना डालेंगे, वो रिटेलर बाइंग साइड में बैठा है। अगर मार्केट आज फ्लैट ओपनिंग होकर स्लाइटली अपसाइड गया तो रिटेलर कहीं ना कहीं आएगा वो दाना खाने की, ठीक है यार मेरा जो फेवर में है मार्केट जा रहा है, मैं तो बाइंग साइड बैठा हूँ। उसके बाद वो मार्केट को नीचे गिरा देंगे। तो भले ही आज के दिन स्लाइटली गैप अप हो फ्लैट हो, जो व्यू है दोस्तों वो सेम रहेगा, इंटेक्ट रहेगा। बट प्राइस एक्शन का ध्यान रखना है। कुछ भी ऑप्शन चेन वगैरह हुआ लेवल वगैरह तो डेफिनेटली मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा दोस्तों। बाकी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। जाके दोस्तों लर्निंग के लिए जरूर जुड़ जाइए। अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आज इवनिंग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर माइंड, सी यू।